नमस्कार प्यारे दोस्तों। एक किसी ने बड़े कमाल की बात कही दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी या फिर कुछ विशेषता नहीं है दोस्तों तो आप किसी काम के नहीं हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं हमारे अंदर के विशेषता, आखिर विशेषण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, हमने जाना संज्ञा सर्वनाम। ठीक, आज हम लोग जानेंगे विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता, है ना। तो हर किसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वही क्या है दोस्तों, हमारा विशेषण है। ठीक है, वो हमें गुण बता सकते हैं, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता को क्या करते हैं, बोध कराते हैं, वही क्या है, हमारे विशेषण है दोस्तों। ठीक है, चलिए उदाहरण को देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई बड़ा है किससे, किसी लड़के या फिर कोई जो ऐसा होता है दोस्तों कि कोई पेड़ किसी पेड़ से क्या है, बड़ा है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कोई काला है, कोई लंबा है, कोई दयालु, कोई भारी, कोई सुंदर, कोई कायर, कोई टेढ़ा मेढ़ा, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे अंदर के जो क्वालिटीज़ होते हैं उसे दिखा रहा है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों विशेषण वही है जो किसी के अंदर कुछ अच्छाइयों को दिखाए या फिर बुराइयों को दिखाए, है ना। मतलब उसके अंदर क्या चीज़ दिख रहा है हमें, एक्चुअल में वो शब्द हमें बताते हैं कुछ शब्द के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके होते हैं दोस्तों टोटल 8 भेद। ठीक, चलिए सबसे पहले को हम लोग जानते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा गुणवाचक विशेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष को क्या करता है, रंग और रूप को क्या, आकार को क्या करता है, ये इन सभी चीज़ों को क्या करता है, गुणवाचक विशेषण बताता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है हमारा, अच्छा, कोई राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या हो गया, उसके एक गुण हो गया, है ना। उसी प्रकार पुराना क्या है, एक सदी है। ठीक, मतलब पुराना हो गया, मतलब एक समय कहा जाए तो एक अवस्था है वो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है अवस्था भी क्या है, हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत में आएगा, है ना। उसी प्रकार क्या है, झूठा, कोई झूठ बोलता है ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, उसका दोष हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे बोला जाए कि वह चाक सफ़ेद होता है तो ये क्या हो गया, उसका रंग और रूप भी बता रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार के जो होते हैं शब्द, ये सभी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक, इसके कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे कि गुणबोधक के रूप में कैसा कैसा आ सकता है शब्द। यहाँ पे अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, रावण बुरा आदमी है, बुरा आदमी था, है ना। और अभी भी कई लोग बुरे होते ही हैं। ठीक, कोई गोरा है, कोई अच्छा वीर पुरुष है, कोई उसकी जगह पे कायर है, कोई तो क्रोधी ही है ना। तो ये सभी क्या है, हमारे गुण को बताते हैं, अच्छा है या बुरा, है ना। उसी प्रकार दोस्तों जो रंग होते हैं, सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, लाल, इन सभी से हमें समझ में आता है कि किस तरह के कलर उसके अंदर में है ना। उसके जो बाहर हमें जो दिख रहा है छवि, वो क्या है, एक हमें बोधक कर रहा है ना। तो वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे गुणबोधक विशेषण हो जाएंगे। ठीक, गुणवाचक विशेषण, है ना। तो इसी प्रकार है आकार, मोटा, पतला, गोल, लंबा, चौड़ा, ये सभी क्या कर रहे हैं, उसके अंदर के जो क्वालिटी है, जो विशेषता उसे दर्शा रहा है ना। उसी प्रकार काल, काल मीन्स होता है समय, नया या पुराना। ठीक, आदि क्या है, हमारे गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक, ये समझ गए हम लोग। चलिए तो दूसरा है दोस्तों हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में समझ में आ रहा है दोस्तों, जिसमें जो गिनती हो, निश्चित या फिर अनिश्चित। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अपने विशेषणों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में क्या है, 5 घोड़े दौड़ते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जो 5 घोड़े जो हैं वो निश्चित हैं, है ना। 5 घोड़े क्या कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, 7 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, है ना। उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि कुछ विद्यार्थी जो है स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो कुछ मतलब कितना है समझ नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्याओं का बोध करा, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा संख्यावाचक विशेषण में आएगा, है ना। जिसमें गिनती हो या ना हो, दोनों ही किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला है दोस्तों हमारा परिणामवाचक विशेषण। इसमें खास तौर पे देखा जाता है दोस्तों, जब हम तेल लेते हैं तो तेल को क्या करते हैं, तोल के करके लेते हैं ना। 1 पाव, 1.25 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, 15 किलो, तो ये सभी क्या होता है, मापन पे होता है ना। तो इनको जो है माप तोल से संबंधित विशेषता को बोध कराता है उसमें, परिणामवाचक विशेषण में, है ना। जैसे कि तोला भर सोना, 1 तोला भर सोना मुझे खरीदना है, कहाँ से, ज्वेलरी शॉप से, है ना। तो ये मैं बोलूँगा उनसे, अगर मुझे थोड़ा पानी चाहिए तो मैं घर में बोलूँगी कि मुझे थोड़ा 1 गिलास में पानी दो, है ना, कुछ पानी दो। मतलब इसका मतलब है कि आप एक निश्चित या फिर अनिश्चित चीज़ें क्या हैं, जो तरल पदार्थों से संबंधित है, वो क्या है, होता है हमारा परिणामवाचक विशेषण होता है। ठीक, उसी प्रकार सब धन, तो धन क्या है, सब क्या है, धन। तो एक तरह से जो तौलते हैं, है ना, मापन, जिसका मतलब एक संख्या या फिर गिनती होता है, वो क्या है, हमारा
परिणामवाचक विशेषण है ना। ठीक, उसी प्रकार देखिए, थोड़ा सा घी लाओ मेरे लिए, आधा किलो 1 किलो घी लाओ, 2 लीटर तेल, 2 लीटर दूध लाओ, बहुत चीनी इत्यादि, ये सभी क्या कर रहे हैं हमारे मापन मतलब तोलने से क्या है संबंधी शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों हमारा उसका उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे क्या हैं भूखे हैं, है ना। अगला उदाहरण देखिए आप, बारात को खिलाने के लिए क्या चाहिए, 4 क्विंटल चावल चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरणों में थोड़ा, ये जो थोड़ा शब्द है कहाँ गया, ये इसमें क्या थोड़ा मतलब अनिश्चित है, मतलब पता नहीं है कि कितना दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, है ना। अब उसी प्रकार अगला देखिए, बारात को खिलाने के लिए क्या चाहिए, 4 क्विंटल चावल चाहिए, तो ये है दोस्तों हमारा निश्चित मात्रा में, तो है ना। ये दोनों ही मात्राओं को अगर विशेषता पता चले तो क्या है हमारा, जी हाँ, परिणामवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगला हम समझते हैं। अगला है दोस्तों हमारा चौथा, सार्वजनिक विशेषण। मैं, तू, वह के सिवा, इन तीनों शब्दों के सिवा अन्य सर्वनाम पर जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, है ना, तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, मैं मतलब पहला व्यक्ति, तू यानी दूसरा, वह मतलब इन तीनों को छोड़ करके, है ना, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो सर्वनाम हैं, अगर उनके पहले अगर कोई शब्द रखा जाए जो उसके ओर संकेत करे, है ना, वही क्या है हमारा, जी हाँ, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लड़के क्या है संज्ञा है, और ये क्या है एक तरह से सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम क्या कर रहा है, संज्ञा क्या कर रहा है, उसका विशेषता दर्शा रहा है कि ये लड़के हैं। कोई स्त्री, ये क्या है एक सर्वनाम है, और ये क्या है स्त्री, क्या है संज्ञा, तो संज्ञा की को क्या कर रहा है, सर्वनाम दर्शा रहा है ना। उसी प्रकार कौन सा फूल, वे कुर्सियाँ आदि में क्या है, कोई, कौन सा, वे, ये सभी क्या हैं सार्वनामिक, हाँ, विशेषण है ना। मतलब ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहे हैं ना। बल्कि दूसरी जगह क्या होता है, मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब संज्ञा दर्शा रहा है सर्वनाम को, है ना। उसी प्रकार तुम लड़के हो, तू लड़का है, तो ये क्या कर रहा है, संज्ञा जो है सर्वनाम को दर्शाता है, लेकिन सार्वनामिक में क्या होता है, सर्वनाम जो है संज्ञा को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों। ठीक है, जैसे गाय दूध देती है, देखिए वह यहाँ आया यहाँ पे, है ना, गाय दूध देती है ना। उसी प्रकार देखिए अगला आप लोग, यह पुस्तक मेरी है ना। उक्त वाक्यों में वह सर्वनाम है, गाय संज्ञा है ना, उससे पहले आकार उसकी और संकेत कर रहा है ना। मतलब इस तरह से क्या हो रहा है कि ये है सर्वनाम और ये है हमारा संज्ञा, तो वह गाय दूध देती है, मतलब इस तरह से कहा जा रहा है कि गाय क्या दे रही है, दूध, मतलब सर्वनाम से क्या है संबोधित किया जा रहा है किसको, संज्ञा को, तो ये दोस्तों हमारा सार्वनामिक, हाँ बिल्कुल सार्वनामिक विशेषण है ना। इसी प्रकार अगर देखें दूसरे वाक्य में, यह क्या है हमारा सर्वनाम है, ठीक है, और पुस्तक क्या है हमारा संज्ञा है, से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है ना। मतलब यह जो है पुस्तक की ओर क्या कर संकेत कर रहा है, जो संकेत करे वही है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, है ना। चलिए समझ गए इसे। अब पांचवा है दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ये सेम टू सेम होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह, है ना। चलिए, ऐसे शब्द जो असल में संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा कुछ शब्दों का रचना करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, जिससे क्या हो जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए जैसे कि इलाहाबाद से क्या बना है, इलाहाबादी, इलाहाबाद के लोग क्या है बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इलाहाबादी बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ी मात्रा डाल दिए तो इसका क्या हो गया, रचना अलग हो गया, उच्चारण अलग हो गया। उसी प्रकार देखिए जयपुर क्या है, एक अच्छी सिटी है ना, जयपुरी लोग अच्छे हैं, मतलब यही कहने का मतलब है कुछ रचना या फिर मात्रा का चेंज कर दिया जाए, जिससे क्या हो जाए उसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाए, वही है दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण, है ना। जैसे कि बनारस में लोग ज़्यादा पान खाते हैं, बनारसी पान ज़्यादा खाते हैं, यही है, बनारस में लोग ज़्यादा पान खाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बनारसी पान खाते हैं, तो ये कुछ तरह इस तरह से चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए छठा है हमारा संबंधवाचक विशेषण। इस तरह के विशेषण क्रिया विशेषण आदि से क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। जैसे अंदरूनी
शब्द अंदर से बना है ना। अंदरूनी शब्द किससे बना है? यह अंदर से बना है, जो कि एक क्रिया विशेषण है ना। मतलब अंदर में अंदरूनी शब्द क्या बना है? हमारे अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी के अंदर से अंदरूनी शब्द बना है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ क्रिया होता है ना। तो यही मतलब होता है कि जो बाहर से क्या है, अंदर का जो संबंध होता है वही है दोस्तों इसमें संबंधवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण देखिए आप लोग, यह शब्द भीतर शब्द से बना हुआ है ना, जो कि एक क्रिया विशेषण है। ठीक, चलिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास उदाहरण पेश है, इसको हम गायब कर देते। चलिए तो अगला उदाहरण है दोस्तों हमारे पास, पेट हमारे शरीर का सबसे अंदरूनी हिस्सा है ना। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह सबसे ज़्यादा गर्म होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यमन का भीतरी इलाका एकदम उजाड़ है। मतलब कुल मिला के देखिए दोस्तों कि यहाँ पे भीतरी अंदरूनी, मतलब जो अंदर से संबंध रखे बाहर की चीज़ें, समझ रहे हैं ना। मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जाति जो भी हो, मतलब उनकी अंदर से जो संबंध है, क्या पेट से है? पेट का संबंध हमारे शरीर से है। अगर पेट नहीं रहेगा तो हम खाना कैसे पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएंगे। और ज्वालामुखी की बात करें तो अंदर से जो लावा निकलते हैं वो अंदर से ही निकलते हैं, तभी उसका नाम ज्वालामुखी है। अगर ज्वाला ही उसके अंदर नहीं रहेगा तो फिर कोई काम का नहीं ज्वालामुखी। तो इसी प्रकार दोस्तों जो संबंध प्रकट करें किसी वस्तु, जानवर, जो भी, तो वही है दोस्तों हमारा संबंधवाचक विशेषण, है ना। चलिए तो सातवां है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। एकदम इजी दोस्तों, जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति के जानने के लिए प्रयोग होता है वही क्या है? हमारा प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है ना। इससे पहले हम लोगों ने जाना प्रश्नवाचक, संज्ञा और विशेषण भी जाना हम लोगों ने। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि यह व्यक्ति कौन है, तो हमें क्या जानना है? व्यक्ति मतलब संज्ञा को जानना है कि वह कौन है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? यह कौन है। तो इस तरह के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वही है दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे कि अगला उदाहरण है हमारे पास, यह चीज़ क्या है, यह वस्तु क्या है आदि, जो इससे रिलेटेड हैं सभी इसमें क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला और लास्ट है दोस्तों हमारा तुलनाबोधक विशेषण। जिन शब्दों से दो सब वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वही क्या है? हमारे तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा क्या है? सुंदर है ना। राम क्या है? सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। यह दो व्यक्तियों की विशेषता की तुलना की जा रही है। तो इसी तरह के जो वाक्य आपको मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में चाहे कहीं पे भी, तो ही क्या है? एक दूसरे से क्या है? परस्पर तुलना करते हैं ना। तो यही क्या है दोस्तों? हमारा तुलनाबोधक विशेषण कहलाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में पहले वाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।